पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपदा एवं प्रबंधन विभाग व राजस्व विभाग पीके दास जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं ओमिक्रॉन और कोविड को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा करनी चाहूँगा कि इसको लेकर जो पुरानी गाइडलाइंस है वो तो चल ही रही हैं, लेकिन क्या कुछ सख्ती की जा रही है? जैसे कि 1 जनवरी नया साल आ रहा है, लोग सड़कों पर जिस प्रकार से बिना मास्क के कोई प्रोग्राम आयोजन करते हैं, उसको लेकर के क्या किया जा रहा है? जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल, 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक वो लगाया गया है। और ये 1 तारीख और 31 तारीख को भी ये रहेगा स्थिति। अभी इसके बारे में जो स्थिति के ऊपर भी जायजा ले रहे हैं कि कितनी इन्फेक्शन हो रही है, किस जगह इन्फेक्शन हो रही है और कितनी चिंता का विषय अभी ये बनता जा रहा है, उसको रेगुलरली सरकार इसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। इसीलिए कोई एडिशनल कोई मेजर अगर लेना होगा तो उसके बारे में भी तुरंत फैसला लिया जाएगा। सर, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन में अगर एनालिसिस किया जाए तो कल शाम तक अगर देखा जाए तो 123 के करीब हरियाणा में कोविड पॉजिटिव के केसेस निकले, 100 को क्रॉस कर लिया है। तो ये आंकड़ा डे बाई डे बढ़ रहा है, क्योंकि उससे पहले दिन 83 था। जी, ये बात तो सारे मान के चल रहे थे कि एक न्यू हम्प, मतलब एक बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है पूरे भारतवर्ष में, खास करके कुछ राज्यों में। तो हरियाणा क्योंकि दिल्ली के आसपास हमारी है, तो पिछले बार जब बढ़ा था उस समय दिल्ली के साथ साथ हमारा भी दिखा गया था। इसीलिए एहतियात के तौर पर हमने ये जितनी कार्रवाई लेना था वो लिया है। और अभी फिर भी मैं कहूँगा कि स्थिति इतना विपज्जनक नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर लेना चाहिए ताकि स्थिति को खराब होने से रोका जा सके। सर, अगर बूस्टर डोज का जिक्र किया जाए, पीएम साहब ने भी कहा है, और बच्चों को जो इंजेक्शन की बात आ रही है, उसको लेकर कोई रिव्यू हुआ हो? अभी हेल्थ डिपार्टमेंट रेगुलरली इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के टच में है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि 1 तारीख से हमने ये भी ऑर्डर किया है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं और पब्लिक प्रेमिसेस हैं, जैसे होटल्स हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऑफिसेज हैं, इसमें जो वही आदमी आ पाएंगे 1 तारीख से जो जिन लोगों के पास फुल वैक्सीनेशन हुआ हो। फुल वैक्सीनेशन का मतलब है कि पहला वैक्सीनेशन लिया हुआ और दूसरा वैक्सीनेशन ड्यू हो गया हो और उसको लिया हुआ। अगर मान लीजिए किसी ने पहला वैक्सीन किया है लेकिन दूसरा ड्यू नहीं हुआ है तो वो फिर भी आ सकते हैं। लेकिन ये एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया है। इसके फलस्वरूप ये हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन जो दोबारा लेना था, जो नहीं ले पाए थे, वो लेने लगे हैं। दूसरी तरफ जो हमारी जो टेस्टिंग नंबर जब कम हो गया था, पॉजिटिविटी, उस समय हमारा टेस्टिंग भी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन हम फिर से हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने टेस्टिंग को भी बढ़ा लिया है तो पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और हम अपने कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी एक लेबोरेटरी फैसिलिटी हो जाए जहां ओमिक्रॉन वैरायटी को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल तो हमारे दिल्ली भेज रहे हैं जानने के लिए। तो मोटे तौर पर हमारी अभी स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन चिंताजनक होने से रोकने के लिए एहतियातन जो कदम उठाए जाने थे वो सरकार सब कदम उठा रही है। सर, जिस प्रकार पिछली बार, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार पीछे ऑक्सीजन की दिक्कत आई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां अगर दोबारा आती हैं तो उससे निपटने के लिए क्या हरियाणा की तैयारी पूरी है? आपदा एवं प्रबंधन विभाग इस पर निगरानी कर रहा है सारी चीज़ों की? दैनंदिन तरीके से उसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल की जब ये स्थिति विकट हुई थी, हमारे सामने 2-3 दिक्कतें आई थी कि जितने लोग मेडिकल फैसिलिटी दाखिला लेना चाहते थे उतने बेड सफिशिएंट नहीं था। वेंटिलेटर वगैरह की कमी थी, कहीं वेंटिलेटर था लेकिन उसमें चलाने वाले मैन पावर की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन तब से लेके अब तक हमारी, आपको पता होगा कि दूसरे दौर के आखिर तक हमने बड़े पैमाने पर एडिशनल बेड के प्रोविज़न किए थे। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी किए थे और रेगुलर अरेंजमेंट भी किए थे। जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए थे उसमें से कुछ अरेंजमेंट अभी भी हमारे पास बना हुआ है
और हमने उस समय मैक्सिप्ट अरेंजमेंट ऑक्सीजन की किए थे और रेगुलर अरेंजमेंट भी किए थे, और कुछ जगह हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हमने ऑक्सीजन प्लांट भी अपने लगवा लिए थे। और उन दिनों में मैं जब पावर डिपार्टमेंट में था, हिसार में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ हाइड्रोजन प्लांट था, हमने उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन प्लांट बनाया था और वहाँ से प्लांट बनाया था। अभी ऑलरेडी हमने इस बारे में एक रिव्यू कर लिया है, जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबिलिटी, बेड अवेलेबिलिटी और जो वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी और वेंटिलेटर पर्सनल अवेलेबिलिटी, ये सब को हमने रिव्यू कर लिया है और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, नवंबर माह में स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए थे, उसकी क्या स्टेज है? किन किन जिलों की रिपोर्ट आ गई, किन किन जिलों की पेंडिंग है? दो कारणों से स्पेशल गिरदावरी ऑर्डर किया गया था। कुछ जिलों में एक अनटाइमली रेंस, असामयिक बारिश हुई थी, और कुछ जिलों में कपास में गुलाबी सुंडी की शिकायत थी। अभी जो तीन जो डिवीज़न है, वहाँ से हमारे पास 4 डिवीज़न से हमारे पास आ गए हैं रिपोर्ट, अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद और रोहतक। 2 डिवीज़न गुड़गांव और हिसार से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। उन लोगों को कहा गया है कि अगले सोमवार मंगलवार तक वो अपना रिपोर्ट भेज दें। जिन लोगों की रिपोर्ट आ गया है उनके रिपोर्ट को अध्ययन किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि रोहतक डिवीज़न में बड़े पैमाने पर खराबा दिखाया गया है, जो अम्बाला डिवीज़न या करनाल डिवीज़न में खराबा ना के बराबर है। सर, जो अभी तक स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट आई है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं उस रिपोर्ट से, या उसको भी एग्जामिन करवाया जा रहा है? नहीं, जब गिरदावरी रिपोर्ट आती है उसको एग्जामिन की जाती है, देखा जाता है कि भाई जो उसका ड्यू डिलीजेंस हुआ है या नहीं है, ठीक तरीके से जायज़ा लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर उसमें कोई चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होती है तो जिला प्रशासन को फिर से उसको क्लैरिफाई करने के लिए कहा जाता है। अभी इसको देखा जा रहा है। तो सर, राजस्व विभाग में और क्या नया करने जा रहे हैं? अभी एक चीज़ जो आज हमने फैसला किया है वो ये है कि हमारी जमाबंदी और खसरा गिरदावरी में जो मलकियत के खाने में और काश्तकार के खाने में जिन लोगों का नाम है, अब उनके नाम को हम पीपीपी के साथ जोड़ेंगे। तो इससे ये फ़ायदा ये होगा कि कौन है वो जानना बड़ा इजी हो जाएगा, और उन लोगों तक कोई प्रोग्राम में कोई सहूलियत पहुंचाना वो भी आसान हो जाएगा। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं करने के लिए कि जो हमारी लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, अभी तो हम लाल डोरे के अंदर के मैप बना लिए ड्रोन से। अब इसके आगे लाल डोरे के बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ ड्रोन के जरिए मैप बनाए जाएंगे, और वहाँ भी नए सिरे से जीआईएस तकनीक से उनके मैप और रिकॉर्ड दोनों बनेंगे। सर, 22 के 22 जिलों में क्या ऑनलाइन हो चुकी है सारी व्यवस्था? ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल हो जो? हाँ, रिकॉर्ड रूम हर जगह बन गए हैं। और सर, अगर चर्चा की जाए इसके अलावा राजस्व विभाग में, जिस प्रकार से यमुना के किनारे जो हरियाणा के गांव लगते हैं, उन पर जिस प्रकार से ड्रोन से मैपिंग कराने की प्लानिंग थी, उसका क्या रहा? देखिए, जो दीक्षित अवार्ड के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जमुना नदी के ऊपर हमारी जो सीमा जो का एक एस्टेब्लिशमेंट करना था, वो काम अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्रीडेसेसर ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के जो एफसीआर है उनके साथ संपर्क किया था। आगे सर्वे ऑफ इंडिया दीक्षित अवार्ड के मुताबिक राज्य की जो सीमा है उसका डिमार्केशन कर देंगे, और वो करने के बाद फिर कौन सी ज़मीन हमारा और कौन सी ज़मीन उत्तर प्रदेश का वो तय हो जाएगा। उसके बाद उस ज़मीन का मालिक कौन है वो फिर रेस्पेक्टिव जमाबंदी के मुताबिक वो तय होगा। सर, अक्सर तहसीलों से लोगों को ये शिकायत रहती है, इस प्रकार की शिकायतें आती भी हैं, जिस प्रकार से कि नंबरदार से लेकर तहसीलदार तक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की चैन जुड़ी हुई है, रजिस्ट्रियों में डिले होता है। वो तो अब कई एससीएस अधिकारी जो एसडीएम है या और है, उनको भी दिया गया है। तो आप लोग कैसे निगरानी करते हैं इन सब चीज़ों की, किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं? देखिए, समय समय पर शिकायत होती है कि रजिस्ट्री होने में देरी हो रही है, या रजिस्ट्री
ना करने की कोई कारण ना होते हुए भी रिफ्यूज़ करते हैं तो लोग शिकायत करते हैं। ऐसे शिकायत तुरंत डिप्टी कमिश्नर के पास भेजी जाती है, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। हमारे यहाँ भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर डिपार्टमेंट के हमने लगाए हुए हैं। सीरियस अगर कोई एलिगेशन हमें लगता है कि उनके द्वारा जांच किया जाना चाहिए, वो भी जांच हम करते हैं। धन्यवाद। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन को देखते हुए जो 1 जनवरी नया साल जो लोग मनाना चाहते हैं, उसको लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हुई हैं उनको सख्ती से लागू करवाया जा रहा है ताकि लोग अपने किसी तरह से बचाव कर पाएँ। सबसे अहम बात यह है कि हर चीज़ पर इनकी निगाह है। जो स्वास्थ्य विभाग भी गतिविधियां कर रहा है उन पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपदा एवं प्रबंधन विभाग जो है विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहता है, तो इसलिए पूरी नज़र सभी चीज़ों पर है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।